चलिए, आप लोग कैसे हैं? आज एक विषय वस्तु से हटकर एक वीडियो बना रहे हैं। आज बिहार में जो है वो सर्वे हो रही है। आज बहुत सारे लोग हैं, हर लोग, जितने भी लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो परेशान हैं कि मेरे भूमि का क्या होगा, मेरी जमीन का क्या होगा, कैसे करें नहीं करें। इस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। इस वीडियो को पूर्णतः देखें, समझें। आपका जितने भी आपके मन में सवाल है, सारे के सारे उसका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा और आप आसानी से अपना सारा फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, पूरे डिटेल से बतलाते हैं। तो आज है भूमि सर्वेक्षण, याद रखिएगा, भूमि सर्वेक्षण 2024। सबसे पहले जो बिहार में भूमि सर्वेक्षण हुआ था वह हुआ था 1890 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में सबसे पहले भूमि सर्वेक्षण हुआ था। उसके बाद 1971-72 में 1971-72 में रिविजनल रिविजनल सर्वे हुआ था। रिविजनल सर्वे हुआ था। उसके बाद अभी तक कभी सर्वे नहीं हुआ और अब हो रहा है 2024 ईस्वी में सर्वे हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि सर्वे है क्या। सबसे पहले जाने सर्वे। रैयतों के स्वामित्व और जमीन की भौगोलिक स्थिति, रैयतों के स्वामित्व और जमीन की भौगोलिक स्थिति में बदलाव को देखते हुए उस बदलाव के आधार पर अंकित करना ही सर्वेक्षण कहलाता है। रैयत मतलब जिसके नाम से जमीन है, जमीन में बदलाव हुआ होगा, कोई 2 कट्ठा बेच दिया, कोई 5 कट्ठा खरीद लिया, तो ये भूमि में बदलाव हुआ और उसी के आधार पर जिसका स्वामित्व है उसके आधार पर उस अंकित कर करके यह अंकित कर दिया जाएगा। किसमें? रिकॉर्ड ऑफ राइट, खतियान में। अब ये सर्वे होता क्यों है? देखिए, सबसे पहले नंबर होता है जमीन बहुत सारे लोगों के नाम से होता है। सबसे पहले जमीन होता है दादाजी के नाम। बहुत सारे लोगों को या देखिएगा दादाजी के नाम से जमीन। इसमें बहुत सारे लोग रसीद कटा लिए और बहुत सारे लोग रसीद नहीं कटाए, क्योंकि दियाती झंझट होता है। वो कटाएगा, वो कटाएगा, जिसका क्या होता है कि होता ही नहीं। इस सर्वे का उद्देश्य है कि यह जमीन रिविजन सर्वे का उद्देश्य होता है जमीन का मालिक है कौन, जो अभी वर्तमान में जमीन का वो मालिक है, उसको रिकॉर्ड ऑफ राइट मतलब खतियान में अंकित कर दिया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा? खतियान में अंकित कर दिया जाएगा। चलिए, तो अंकित कर। अब है कि सर्वे में हमको देना क्या होगा। सबसे पहले सर्वे में आपको देना होगा, सर्वे जो होगा वो उसमें सबसे पहले देना होगा खतियान। उसके बाद जमीन का रसीद, तीसरा जमाबंदी नंबर, जमाबंदी संख्या, और चौथा में होगा वंशावली। याद रखिएगा, वंशावली। और 5 में होगा आपत्ति पत्र। ये होगा विवादित जमीन के लिए। चलिए, तो इस भूमि सर्वेक्षण जो हो रही है अभी, रिविजनल सर्वे, जो रिवीजन सर्वे हो रही है, उस सर्वे में हमें देना क्या होगा? सबसे पहले खतियान, दूसरा जमीन का रसीद,
तीसरा जमाबंदी संख्या, चौथा वंशावली और पांचवा आपत्ति पत्र। और खतियान में देख लीजिए क्या होता है। अब खतियान में हमको देना क्या होगा। खतियान होता क्या, पहले ये जान लीजिए खतियान होता क्या। पहला आता है खतियान। खतियान होता क्या, पर इसको हम लोग जाने कि खतियान होता क्या है। खतियान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें हमारे पूर्वजों के नाम से उसमें अंकित जमीन होगा। उस जमीन का खाता खेसरा, चौहद्दी, रकबा, सारा चीज चढ़ाया होगा इसमें खतियान में। ये चीज हमको देना होगा खतियान। हाँ, इसमें दो तरह के हुआ है कि अगर जिसके पास खतियान, बहुत सारे लोगों के पास खतियान है नहीं, तो खतियान नहीं है तो जमीन का पेपर होगा। जमीन का आपके पास पेपर होगा। चलिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जमीन का पेपर भी नहीं होगा। अब क्या होगा, वहां तो बड़ी परेशानी नहीं, कोई परेशानी कर सकता नहीं। आपके पास खाता खेसरा नंबर होगा। हर जमीन का खाता खेसरा नंबर होगा। खाता खेसरा नंबर आप 2 जो है कॉलम है, ऐसे जो खाता खेसरा नंबर है उसको नोट कर लें। जितने भी खाता संख्या नंबर है उसको नोट कर लें आप, जितने भी जमीन आपके पास है। और उस जमीन को क्या करें कि उस जमीन के खाता खेसरा को जो फॉर्म है उसमें अंकित कर दें। बस हो गया। हाँ, यहां एक लफड़ा फंस सकता है। जैसे आप लफड़ा यह फंसेगा कि बहुत सारे व्यक्ति को खाता खेसरा नंबर ही पता नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं खाता खेसरा नंबर नहीं पता है। चलिए, वो भी पता नहीं किसके नाम से जमीन है ये तो आपको पता है। आपके दादाजी के नाम से है, परदादा के नाम से है, पापा के नाम से है। किसके नाम से जमीन है तो आप नेट के माध्यम से, नेट पर सारे जमीन का ब्यौरा लोड कर दिया गया, टोटल अप टू डेट है। आप नाम के आधार पर, दादा के नाम से जमीन होगा, पता तो होगा ये दादाजी के नाम से जमीन है। नहीं पता है, दादाजी के नाम पता है, रजिस्टर अपने मौजा में जाकर के रजिस्टर नंबर 2 का कॉलम खोल देना। बिहार भूमि के साइट पर जाना है, उसमें रजिस्टर नंबर 2 खोजना है। नाम के आधार पर हमारे खानदान का जिसका भी नाम आएगा उसका खोलते चले जाएंगे। उसमें खाता खेसरा नंबर और जमाबंदी नंबर अंकित है, मिल जाएगा। और वहां पर खतियान भी है, याद रखिएगा, वहां पर खतियान भी है। अब जो है खतियान भी लोड कर दिया गया है। पेपर नंबर पर क्लियर है कि उसमें खतियान भी अंकित है। खतियान भी लोड कर दिया गया, याद रखिए खतियान लोड कर दिया गया। आप उस खतियान को निकाल करके सारा चीज लोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आते हैं बात रसीद की बात। इसमें से बहुत सारे लगभग 50% लोग जो है जमीन का रसीद नहीं कटाए। उनके दादाजी कटाए होंगे, वो भी पता नहीं है कटाए कि नहीं कटाए, पापा कटाए कि नहीं कटाए, जमीन का रसीद नहीं कटा। जिनके पास कटा हुआ तो अप टू डेट है, नहीं कटा है तो अब क्या किया है कि आप जब रजिस्टर 2 में रजिस्टर खोजिएगा तो आपको वहां पर क्या कर दिया है कि जब जमाबंदी नंबर संख्या, पृष्ठ संख्या लेकर के और भाग 1 संख्या जब खोलिएगा तो निकल जाएगा 3 चीज, याद रखिएगा। पृष्ठ संख्या, खतिया रजिस्टर 2 जब पूरा डिटेल खोजिएगा तो निकल जाएगा पृष्ठ संख्या, भाग संख्या, जमाबंदी संख्या। तीनों को मौजा नंबर फिर आएगा, उसमें आकर के साइट पर उसको लोड कर दीजिएगा तो आपका खतिया उसका रसीद दिखा देगा कि आपका कितना बिल है। बस ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, या वो लेकर के किसी नेट वाले के यहाँ जाइए, उसको बोले कि ऑनलाइन पेमेंट कर दो, पेमेंट कर देगा, आपका रसीद निकल जाएगा। ये इजी वे में निकल जाएगा, कहीं कोई परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको रसीद निकल जाएगा, आप जमा कर दें। अगर बाय चांस आपको नहीं मिला, आप रसीद की संख्या, जमीन का खाता कैसा नहीं मिला, तो आप अमीन के पास जाकर के अपने नाम से उसको खोज लेगा। बगल के किसका है वो सब डाटा रखे हुए हैं, वो आपको खाता कैसा नंबर दे देगा। अगर रसीद नहीं कटा है कोई बात नहीं है,
आप खाता खसरा नंबर लिख करके ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये रसीद का हो गया प्रक्रिया। अब आता है जमाबंदी नंबर, उसी में निकल जाएगा। जैसे अब रजिस्टर 2 में आप जाइएगा तो वहीं पर जमाबंदी संख्या निकल जाएगा। तो निकल गया। अब है वंशावली। आज वंशावली के लिए व्याकुलता है। आपने कहा वंशावली बुलावे, क्या करें नहीं करें, लोग कोर्ट का दौरे हुए हैं, कोई कहीं। सरकार कृषि मंत्री जायसवाल जी ने स्पष्ट क्लियर कर दिए हैं कि इस वंशावली 2-3 तरह से बनाई जा सकती है। एक सरपंच के द्वारा, वार्ड पार्षद के द्वारा, स्वयं का। तो लेकिन एक चीज दिया है कि जब स्वयं का बनाइएगा तो आपको जब ओरिजिनल जो मांगेगा, जब आपका क्या कहते हैं शिविर लगेगी, तो उस पर ओरिजिनल आपको सरपंच सा दिखाया होगा। अभी आप अपना खुद भी बनाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन सर्च क्या कीजिए, वंशावली बनाइए। कहां से? जमीन जहां से उठा है। या देखिए वंशावली में जमीन जहां से उठा है, जैसे मतलब ए उठा, उसको 3 गो बेटा और 3 गो बेटी, तो उसको सजाना है ऐसे। मतलब जिसके नाम से जमीन है, जिसके नाम से जमीन है उसके नाम से वंशावली आएगा। ये नहीं कि हम अपने दादाजी का परदादा के नाम से अगर जमीन है तो वंशावली बनेगा परदादा के नाम से, वहां से वंशावली बनते हुए चलाएगा। इसमें और एक कंडीशन दिया कि बहन को भी दिखाना है। आपके मतलब आपके दादाजी के नाम से जमीन है और आपके पिताजी 2 भाई 2 बहन है, तो वो वंशावली में 2 भाई 2 बहन भी दिखाना है। और ये भी दिखाया है क्या है कि जब शिविर लगेगा, उसमें जमीन का जब फाइनल करेगा, उस वक्त आपके बहन या आपके पिताजी की बहन जो आपकी खुआ दीदी होगी, उसका एनओसी देना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा कि हम इस जमीन से कोई नाता नहीं है, ये जमीन में हिस्सा नहीं चाहिए। अगर वो लिख के नहीं देती है तो वो जो सरकार जो बांटेगी जमीन को, वो जगह 2 भाई 2 बहन है, आपके पिताजी और दादाजी के नाम जमीन है, तो 4 भागों में जमीन बटेगी। इसलिए एनओसी सरकार मस्त कर दिया कि आपको, क्योंकि भूमि सर्वेक्षण अधिनियम के तहत सभी की जमीन पर बेटा और बेटी का समान अधिकार है, जिसके तहत आपको देना ही होगा। ये देखिए तो वंशावली में जहां से याद रखिएगा, अभी फिर बोल रहे हैं कि जिसके नाम से जमीन है वहीं से वंशावली बनेगा। अगर आपके पिताजी के नाम से जमीन है, आपके पिताजी के नाम से जमीन है और पिताजी जीवित है, तो वंशावली की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पिताजी के नाम से जमीन करवा लिया गया, पिताजी है, तो उसको वंशावली की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके दादाजी के नाम से है, दादाजी मर गए हैं, तो उनका। लेकिन और एक शर्त यह है कि जो व्यक्ति मर गए हैं, जो तत्काल जो है आदम जमाना मरे 20 साल 30 साल 35 साल, तो उसके लिए नहीं। जो तत्काल अगर 20 साल 2020 के बाद, सॉरी 2000 से जो बाद मरे हैं, उनको हर हाल में मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र लग करके ही उसका बायोडाटा बनेगा, वहां से मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा, मर गए कि हैं जिंदा। अगर आप मर गए हैं तो साबित करना होगा, तब ना आपके दादाजी मर गए हैं तब आपके पिताजी के नाम पर जमीन आएगा। अगर नहीं मरे हैं, जिंदा है, तो आपके दादाजी के नाम पर जमीन पड़ेगा। अब दूसरी बात आता है, खातिर वंशावली हो गया। अब है आपत्ति पत्र। आपत्ति पत्र कैसे होता है कि जो बहुत सारा जमीन विवादित है, वो कहता है मेरा जमीन है, वो कहता है मेरा जमीन है, तो इस जमीन का केस चलता है। जैसे ऐसे समझिए बहुत सारा जमीन पर केस चलता है, तो एक आपत्ति पत्र लगाना होगा कि ये जमीन, या कोर्ट का पेपर लगाना होगा, या आपत्ति पत्र भी कह देते हैं, या कोर्ट का पेपर कह दिया है, तो उसका कोर्ट का पेपर लगाना होगा कि आप कोर्ट का पेपर लगाइए क्या कि आप जमीन, और उसमें फॉर्म भरना। आपत्ति पत्र एक आता है विवादित जमीन के लिए, वो एक फॉर्म जमा करना होगा कि यह फॉर्म जो है ये जमीन विवादित है। फिर और अभी आपको और एक बात और जान लीजिए, अभी भी जमीन की कोई पेपर की आवश्यकता नहीं है, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। आपका जमीन, सरकार स्पष्ट कर रही है कि आपका जमीन कहीं नहीं जाएगी, आपका जमीन आप ही का होगा, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जमीन के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर है 9934950648। इस पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको खतियान, रसीद, सारी की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे और आप इस चीज को अध्ययन कर लें। और इतना ही चीज कर सकता है, अगर कोई भी कहीं भी सवाल में जमीन के बारे में कहीं भी डाउट हो, पेपर पढ़ने में परेशान हो, आपको कैथी में भी लिखा हुआ परेशानी हो, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ करके हम उसको समझा देंगे, जमीन के बारे में पूरा समझा देंगे।
फोन पर भी, व्हाट्सएप नंबर भी यही मेरा है, व्हाट्सएप पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सारा चीज बतला देंगे जमीन के बारे में। चलिए, धन्यवाद।